उत्तराखंड पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है और नेताओं के लगातार दौरे भी जारी हैं। इस दौरे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दौरे के दौरान कांग्रेस पर कई आरोप लगाए तो उनका जवाब देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी देहरादून पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। आने वाले चुनाव में कांग्रेस और क्या रणनीति रहेगी, इन सभी बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने की गौरव वल्लभ से खास बातचीत। कल अमित शाह का दौरा हुआ था, आज कांग्रेस ने पीसी किया है और दोनों तरफ से आरोप एक दूसरे पर लगाया गया है। हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। गौरव जी, ये बताइए, कल गृह मंत्री का दौरा हुआ था, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए, आज आपने पीसी किया और बीजेपी पर आरोप लगाया, क्या है ये? देखिए, उत्तराखंड में पिछले 5 साल से एक शराब प्रेमी सरकार चल रही है। आपने सरकारों को घर घर राशन पहुंचाते तो सुना होगा, आपने सरकारों को घर घर टीके पहुंचाते तो सुना होगा, पर उत्तराखंड की जो मौजूदा सरकार है वो घर घर दारू पहुंचाती है। ये वो सरकार है जो हमारे आस्था के मंदिर है, जो आस्था के स्थान है, वहाँ पे दारू की फैक्ट्रियां लगाने का काम करती है। ये वो सरकार है जिसने युवाओं की एक पीढ़ी को खत्म कर दिया, क्योंकि पिछले 5 साल में एक भी पीसीएस की परीक्षा इस सरकार ने नहीं करवाई। ये वो सरकार है जिसने बेरोजगारी को 200% तक बढ़ा दिया। ये वो सरकार है। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पौने 5 साल की एक ऐसी योजना बताएं जो आपने सोची हो और जिसको एग्जीक्यूट कर दिया हो। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आपने शराब पर आपत्ति उठाई है, क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसा होगा क्या कि देवभूमि से ही शराब को खत्म कर दिया जाए? देखिए, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि घर घर दारू पहुंचाने का काम हमारी सरकार नहीं करेगी। घर घर की नहीं, मैं देवभूमि की बात कर रहा हूं कि देवभूमि से ही हटा दिया रहा हूं ना। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस तरह से 120 नई दुकानें दारू की खोली गई, उनको बंद कराने का काम हमारी सरकार करेगी। और रही बात आपकी शराबबंदी पे, इसके बारे में हमारे घोषणा पत्र में हम विचार विमर्श करके अपनी राय जरूर रखेंगे। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है किस रूप में देखते हैं? दोनों ओर से हलचल है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के लोग हमारे तरफ आने वाले हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस में टूट है। साथ ही एक और सवाल है महिलाओं को लेकर के, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% सीट की बात की है, उत्तराखंड में क्या स्थिति रहने वाला है? देखिए, उत्तराखंड का चुनाव हम युवाओं के रोजगार के ऊपर, महिलाओं के सम्मान के ऊपर, उत्तराखंड को वापस उसके गौरव को लौटाने के ऊपर हम लड़ेंगे। और रही बात चुनाव के माहौल पे, माननीय गृह मंत्री ने कल स्वयं ने मान लिया कि कांग्रेस की सरकार यहाँ बन रही है, क्योंकि जब गृह मंत्री अपने 20 मिनट के भाषण में 13 बार रावत जी का नाम ले रहे हो, वो भी पौने 5 साल की सरकार के बाद, तो उससे स्पष्ट हो गया कि वो भयंकर घबराहट, बौखलाहट और भय में है। उत्तराखंड के लोगों ने निश्चय कर लिया है कि पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार फरवरी 2022 में यहाँ पर बनने जा रही है। 40% उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सीट मिला है, उत्तराखंड में क्या है? देखिए, उसके बारे में जो यहाँ के इंचार्ज हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ के शीर्ष लोग हैं, समय आने पर इसके बारे में आपको हमारे जो निर्णय है उनसे अवगत कराएंगे। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी थे। उनका साफ कहना था कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और साथ ही 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कैमरामैन नजात सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे।